चैप्टर 3 मुलजिम पति फंस गए दरोगा। पारिवारिक न्यायालय लखनऊ में अक्सर ऐसे वाक़ये होते हैं कि बेसाख्ता हंसी निकल जाए। एक औरत ने अपने पति के ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दायर किया और तकरीबन 6-7 महीने पहले अदालत ने उसके पति को आदेश दिया था कि वो 1500 रुपये महीने अपनी पत्नी को दे। अदालत से बार बार नोटिस और गिरफ्तारी वारंट जाने पर भी पुलिस ना तो पति से पैसा वसूल कर रही थी और न ही उसे गिरफ्तार कर रही थी। एक दिन अदालत में नियत जो मामले थे उन मामलों में बैकआउट था। काम खत्म था और छुट्टी का माहौल था और औरत परेशान होकर एक वकील साहब के तख्त पर आकर बैठी अपना किस्सा बयान कर रही थी। पुलिस की कार्रवाई न किए जाने का जिक्र करते हुए बताने लगी कि उसके पति थाना महानगर लखनऊ के सामने मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान लगाता था, मैकेनिक था, इसलिए उसकी पुलिस वालों से काफ़ी जान पहचान थी और पुलिस वाले किसी न किसी बहाने से अदालत का आदेश वापस कर देते थे। इस पर वकील राम धीरज शुक्ला ने उसे रास्ता सुझाया। दूसरे दिन वो औरत अपने वकील साहब के साथ एक प्रार्थना पत्र लेकर अदालत में खड़ी हो गई। चूंकि इंस्पेक्टर महानगर ने अदालत के हुक्म की तौहीन की है और अदालत के हुक्म को तामील नहीं कराया है, इसलिए उनकी तनख्वाह जब्त कर ली जाए। प्रधान न्यायाधीश श्री विज्ञान राम मिश्रा पहले से ही इस मामले में उखड़े हुए थे कि इतने लंबे अरसे से अदालत के हुक्म को पुलिस नहीं मान रही है। उन्होंने एसएसपी लखनऊ को आदेशित किया कि हुक्म की तामीला होने तक इंस्पेक्टर महानगर की तनख्वाह जब्त कर ली जाए। शाम तक अदालती हुक्म एसएसपी लखनऊ के ऑफिस पहुंच गया और इंस्पेक्टर साहब की तनख्वाह सीज कर दी गई। ये वाकया 26 तारीख का था। इंस्पेक्टर साहब की तनख्वाह उनके अकाउंट में जाती थी। महीने के पहले हफ्ते में उनकी बीवी अकाउंट से पैसे निकालकर महीने भर की खरीदारी करती थी। तो वो जब बैंक पहुंची तो पता चला कि इस महीने की तनख्वाह तो बैंक में आई नहीं है। दरियाफ्त करने पर उनकी बीवी को बताया गया कि इंस्पेक्टर साहब की बीवी ने अदालत में भरण पोषण का दावा कर रखा है और पैसे ना दिए जाने पर उनकी तनख्वाह जब्त कर ली गई। अब बीवी भौचक्की रह गई। उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ के अकाउंट ऑफिस में बताया कि बीवी तो वो खुद है और उसने ऐसा कोई मुकदमा दाखिल ही नहीं किया है। लेकिन अधिकारियों ने उसे बताया कि फलां तारीख को फलां जज ने पारिवारिक न्यायालय में यह हुक्म सुनाया है। भड़की हुई बीवी सीधे एसएसपी लखनऊ के सामने हाजिर हो गई और पति पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने दूसरी औरत रख रखी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब ने इंस्पेक्टर साहब को तड़ से तलब कर लिया और दूसरी बीवी रखने की वजह पूछी। बेचारे इंस्पेक्टर को अब समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। उसने 2 दिन की मोहलत मांगी वजह पता करने की। मेरे दोस्त विजय भूषण उन दिनों पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हुआ करते थे। विजय भूषण ने इंस्पेक्टर को मेरे चैम्बर का रास्ता सुझाया और वो सीधे फैमिली कोर्ट में मेरे चैम्बर में आए और अपना दर्द बयान किया। तब तक ये किस्सा पूरी अदालत में फैल चुका था, इसलिए सभी को पता था। मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। उस वक्त दोपहर का 1 बजा था। इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे 2 घंटे की मोहलत मांगी और अपनी जीप लेकर सीधे महानगर कोतवाली पहुंचे और खुद जाकर उस मैकेनिक को पकड़ लिया। पहले तो 4 डंडे रसीद किए और फिर उस पर चिल्लाए, साले झगड़ा तेरा और तेरी बीवी का, तनख्वाह मेरी रोक दी गई, ऊपर से फजीयत अलग। किस्सा होता ये
कि 15 मिनट में फुल पैसे का आधे का इंतजाम हो गया। इंस्पेक्टर साहब उसको लेकर मेरे चैम्बर में आए। अदालत में पैसा जमा हो गया। बकाया पैसा 3 दिन में जमा करने की अवधि पर न केवल मैकेनिक जेल जाने से बचा, बल्कि इंस्पेक्टर साहब की तनख्वाह भी छूट गई और वो उनका घर टूटने से भी बच गया।